आइए शुरू करते हैं 0 नंबर के लड्डू गोपाल जी की जो है टॉप या कोटी या चोली बनाना। सबसे पहले हमने एक फंदा लिया। अब इस फंदे से इस स्टिच से हम 10 जो चेन है वो बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। देखिए 10 चेन बन चुकी हैं। अब एक डबल क्रोशे को काउंट करने के लिए हम 3 एक्स्ट्रा चेन बनाएंगे। 1 2 और एक 3। अब यहाँ से 3 चेन्स को छोड़कर जो चौथी वाली चेन है उसमें डलकर हम यहाँ पर एक डबल क्रोशे जो है वो बना लेंगे। अब इससे अगले वाली चेन में क्रोशिया डालेंगे, एक डबल क्रोशे बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से। अब हम इस कंप्लीट 10 के 10 जो हमारी चेन के फंदे हैं, जो स्टिच हैं, इनको बनाकर इस तरह से लाइन कंप्लीट करेंगे। ये देखिए अब हमारी 10 वाली जो चेन है ये कंप्लीट लाइन बन गई है। अब हम अगली लाइन बनाने के लिए 3 जो है चेन बनाएंगे, जिन्हें हम एक डबल क्रोशे में गिनेंगे। अब पीछे की तरफ टर्न लेते हुए धागे को निडल पे लपेट कर ये जो पहला लूप है इसमें से निकालते हुए हम यहाँ पर एक और जो डबल क्रोशे है वो बना लेंगे। तो एक हमने चेन बनाई थी और एक डबल क्रोशे बनाया है। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए ये 2 जो हैं वो डबल क्रोशे बनकर तैयार हैं। अब हम इससे अगले वाले लूप में ये देखिए इसमें यहाँ पर फिर दोबारा से 2 डबल क्रोशे एक ही लूप में बनाएंगे इस तरह से। ये देखिए पहले लूप में 2 डबल क्रोशे, दूसरे में 2 डबल क्रोशे। अब हम नेक्स्ट तीसरा जो हमारा फंदा है, जो लूप है, उसमें से हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह से हर एक छेद में से, हर एक फंदे में से हम 2-2 डबल क्रोशे बनाकर, पहली चेन में हमारे 10 थे तो इसमें हम इसके जस्ट डबल क्रोशे की 2-2 बनाकर जो है 20 की लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए हमारी सेकेंड रो जो है वो कंप्लीट हो गई है। थर्ड रो स्टार्ट करने के लिए हम 3 जो चेन है वो बनाएंगे, इस तरह से टर्न करेंगे। ये देखिए अगले लूप में से निकाल कर जो है एक डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 2 और इससे अगले लूप में एक और जो है डबल क्रोशे बनाएंगे। तो आप देखिए हमारी 1 2 3 डबल क्रोशे बन चुके हैं। अब हम यहाँ पर जो है 5 फंदों को, 5 जो डबल क्रोशे उनको गिनकर बाजू के लिए, स्लीव्स के लिए छोड़ेंगे। 1 2 3 4 और ये देखिए 5। इन 5 को छोड़कर यहाँ से हम इसको निकालेंगे और एक डबल क्रोशे जो है वो बना देंगे। तो देखिए इस तरह से ये जो है ये बाजू जो है वो बन जाएगी। अब हम आगे ये जो अब हम बना रहे हैं ये पीछे बैक साइड पर आएगा टॉप के। तो अब हम यहाँ पर जो है 5 फंदे बनाएंगे। 1 2 3 4 और एक 5 फंदे बनाने के बाद अब हम यहाँ पर देखिए फिर दोबारा से जो 5 लूप है इसे छोड़ेंगे। 1 2 3 4 5। यहाँ 5 लूप छोड़ने के बाद हम यहाँ पर क्रोशिया डालकर जो है एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर दूसरी बाजू जो है उसके लिए जो होल है वो तैयार हो गया। अगले लूप में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक डबल क्रोशिया हम जो ये लास्ट वाला लूप है इसमें बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमारी ये जो रो है वो कंप्लीट हो गई है और ये स्लीव के लिए जो छोटे छोटे होल्स है वो बनकर तैयार हो गए हैं। अब हम इस ये जो हर एक रो है उसमें हर एक जो लूप है, छेद है, उसमें एक एक जो है डबल क्रोशे बनाकर अगली लाइन को तैयार करेंगे। देखिए पहले हम 3 ये चेन बनाई हमने। अब हम क्या करेंगे, इस लूप में डालेंगे, ये डबल क्रोशे बनाया, अगले लूप में डाला, ये डबल क्रोशे बनाया,
जो हमारा ये बाजू वाला भी जो लूप है इसमें से भी हम डालकर एक डबल क्रोशे जो है वो बना लेंगे और इसी तरह से हम इस लाइन को कंप्लीट जो है हर एक छेद में से एक एक डबल क्रोशे बनाकर कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरह से अब हमारी ये रो भी कंप्लीट हो गई है। अब हम दोबारा अगली रो के लिए 3 जो है वो चेन बुनेंगे, टर्न करेंगे और टर्न करने के बाद धागा लपेट कर जो पहला लूप है इसमें से अब हम डबल क्रोशे बुनेंगे। अब इस रो के लिए हमें हर एक लूप में से हर एक छेद में से दो दो डबल क्रोशे एक बार, मतलब आप समझ रहे 2 फंदे एक साथ बुनने। ये देखिए एक और एक दो। अब अगले छेद में से फिर हम 2 जो है डबल क्रोशे बुनेंगे। ये हमने एक डबल क्रोशे बुना, इसी सफ़ेद छेद में इसी फंदे में डालकर एक और डबल क्रोशे बुना। तो देखिए इस तरह से पहले लूप में 2 और दूसरे लूप में 2, तो हमारे पास टोटल 4 जो है वो फंदे हो गए हैं। अब देखिए अगला धागा लपेटकर अगला जो हमारा लूप है जो फंदा है उसमें से क्रोशिया डालकर हमने यहाँ पर एक डबल क्रोशे बनाया और 2 डबल क्रोशे। हमने एक ही छेद में से दो दो डबल क्रोशे जो है वो बनाए हैं। इसी तरह से हर एक छेद में से दो दो डबल क्रोशे बनाते हुए हम इस कंप्लीट लाइन को जो है वो कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरह से हमारी कंप्लीट जो है वो तो हो चुकी है। अब हम इन दोनों पार्ट को इस यहाँ पर जो है आगे रो कंप्लीट करके ज्वाइन करेंगे। अब हम अगली रो बनाने के लिए 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद हम यहाँ पर ये देखिए अब हम इस ये रो कंप्लीट करने के बाद जो हमारे दोनों पार्ट हैं इनको ज्वाइन करेंगे। तो इस तरह से हम इसे लेकर इसमें से क्रोशिया निकाल कर इसे जो है बंद कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमारे 0 नंबर के लड्डू गोपाल के जो ड्रेस की जो कोटी है जो टॉप है वो बन गया है। ये फ्रंट एरिया है, ये यहाँ पर जो है स्लीव्स के लिए, ये फर्स्ट स्लीव के लिए है और ये यहाँ पर सेकंड स्लीव के लिए होल है। तो इस तरह से जो कोटी है वो बनकर तैयार है। अब हम धागे को इसमें से निकाल कर और इस तरह से कट कर देंगे। तो अब ये हमारी जो टॉप है जो लड्डू गोपाल जी की ड्रेस की जो कोटी है वो बनकर तैयार हो गई है।